ठीक है। डैश 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 कहाँ तक है, n तक है ना। तो गुणोत्तर श्रेणी का मतलब क्या होता है, इनके क्या पूछा है, n पदों का योगफल निकालना है। तो योगफल अगर निकालना है ना आपको, योगफल निकालना है कहाँ तक, n पदों का। तो इसके लिए आपको क्या होता है, योगफल बराबर हम लिख सकते हैं a, ब्रैकेट में होता है 1 माइनस r की पावर n और 1 माइनस r, ये फार्मूला होता है। ठीक है। a क्या है, इसमें पहला पद रहता है, और ये r क्या है, इन दोनों में अंतर वो रहता है। तो आपको r निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, ये हमारा क्या रहता है r1, ये क्या रहता है r2, ये क्या रहता है r3। तो आप क्या करेंगे, जब यहाँ पे r की वैल्यू अगर निकालेंगे ना, तो r बराबर देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, r2 माइनस r1 किया जाता है। तो बताओ ये हमारे पास क्या है 2/25, और ये क्या है 2/5, है कि नहीं। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 से इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा 5, मतलब 1 कितना आ गया 5। इसमें पुट कर दो, a का मान बताओ कितना है 2/5 है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस r का मान आपने निकाला है वहाँ पे 1/5, पावर क्या है n है। भाई यहाँ पे पद तो दिए नहीं, कितने पद है, n पद लिखा गया है। ठीक है। और यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा, अगर देखोगे ये पूरे का ब्रैकेट है, तो नीचे क्या है 1 माइनस कितना हो जाएगा 1/5। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसको जब करोगे तो यहाँ पे 5 में 1 घटाओगे 4 आएगा, 4 क्या बन जाएगा 5 बन जाएगा। मतलब मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ 4/5। अब ये देखो, ये जो 4/5, 5 ऊपर जाएगा ना, तो ये वाले 5 से ये वाला 5 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, मतलब कि यहाँ पे आगे क्या बचेगा 1/2, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/5 की पावर क्या रहेगी n। यही इसका आंसर होगा, ये देख लो, समझ रहे हो। ठीक है। अगला बनाओ, कार्य समय से दिए। हाँ अब बनाओ, वही तो बोला है कि x एक कार्य 131 दिनों में पूरा करता है, कर सकता है। वह 47 दिनों तक अकेले कार्य कर रहा है, और शेष काम को y ने 84 दिन में पूरा किया, तो दोनों एक साथ संपूर्ण कार्य को करेंगे। y का दिया ना शेष काम को, वो 84 दिन में पूरा कर रहा है। आएगा कार्य समय वाला, ये साई वालों के लिए तो आएगा ही आएगा, कंफर्म है कि देगा ही देगा। अब पढ़े भी नहीं है ये लोग, मैं तो यही चाह रहा था कि आज इन लोग को करा देता कम से कम कुछ बार, कुछ तो समझ में आ ही जाता। नहीं बनेगा, किसका, वो पूरा काम थोड़ी दिया है। दोनों वही पूछ रहा है, दोनों मिलकर एक साथ काम कितने दिन में करेंगे। x का दिया है, x एक कार्य 131 दिन में पूरा कर सकता है, और उसने 47 दिन अकेले काम किया है। फिर जो शेष काम बच रहा है उसको y कर रहा है। अगर वो दोनों मिल के काम के करते तो कितना समय लगता। दोनों की पहले कैपेसिटी निकालोगे तब पता चलेगा। देखो यहाँ से जब करोगे ना, मान लो कि क्या है ना, x जो है एक काम को 100 कितना है 31 इतने दिन में कर रहा है, तो आपको ये नहीं पता कि टोटल काम कितना है, तो आप एक लगभग ले लो कि भाई ये पूरा काम यही हो सकता है, होगा कि नहीं। यानी आपके पास टोटल जो वर्क है ना, टोटल जो आपके पास वर्क है वो कितना है 131। अब ए यहाँ पे ये बताओ, ए यहाँ पे कितने दिन काम करता है 47 दिन। मतलब ये 47 दिन जो काम कर लेगा तो शेष काम हमारे पास, मतलब ये 47 दिन काम किया। अगर एक दिन में एक काम करेगा 47, भाई टोटल आपके पास इतना काम इतना दिन ले रहा है, तो एक दिन में एक ही काम तो करता होगा। 47 दिन इसने काम किया, तो शेष काम जब हम यहाँ से निकालेंगे तो 131 माइनस कितना हो जाएगा 47,
तो कितना आ जाएगा 84। 84 ये काम निकल के आया है आपके पास, कितना आया, ये 84 काम आया है। और इसको पूरा करता है y जो है 84 दिन में, 84 दिन में। तो y की जो कैपेसिटी है तो वो 1 है, x की भी 1 है, y की भी 1 है, x की 1 है और y की 1 है। तो यानी यहाँ से अगर देखोगे ना 84, भाई ये क्या है ना 84 दिन में ही 84 दिन में काम कर रहा है ना y, तो y का जब कैपेसिटी निकालेंगे तो कितना आएगा 1, डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा। इसका भी देखो 1 ही आया है, ठीक है। दोनों मिलके जब काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम कर लेंगे 2। टोटल वर्क हमारे पास कितना है 131, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 छक्के 12, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 65.5 दिन में क्या होगा, काम कंप्लीट होगा, ठीक है ना। नहीं, दोनों की निकल ही रहा है, एक एक मानेंगे नहीं, निकल ही रहा है कि दोनों एक्स भी एक दिन में एक काम करता है, वाई भी एक दिन में एक काम करता है, दोनों मिलकर एक दिन में 2 काम करेंगे, ठीक है। चलो इसके बाद जो अगला देखो दिया, ये रीजनिंग वाला हो गया। इसका बताओ, ये टॉपिक भी आप लोग पढ़ चुके हो, एलसीएम और एचसीएफ का टॉपिक है। बताओ 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 8, 10, 12, 15, 20 से विभाजित करने पर शेषफल 7 बचे। नहीं पता है, इसको निकालने के लिए देखो इन लोग के ना क्वेश्चन कंफर्म है कि उठा के रखेगा। जो देखो ये आपकी संख्या दी गई है, छोटी से छोटी का मतलब क्या होता है कि उस ये जो संख्या है इनका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। देखो यहाँ से 8, 10, 12, 15 और 20, इनका एलसीएम निकाल डालो। 2 से काटेंगे तो 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 15 आ जाएगा और 10 आ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 2 आ जाएगा, 5 आएगा, 3 आएगा, 15 आएगा और ये कितना आएगा, 5 आएगा, नहीं हाँ 10 ही है ना, ठीक है। फिर 2 से काटेंगे तो 1 आएगा, 5 आएगा, 3 आएगा, 15 आएगा और 5 आएगा। एक बार 3 से काटेंगे तो 1, 5, 1, 5 और 5, फिर किससे कटेगा, 5 से, होगा कि नहीं। अब देखो 5 दूनी कितना हो गया 10, 2 दूनी 4, 3, 12, मतलब कितना एलसीएम आ गया 120। ये कितने अंकों की संख्या है, 3 अंकों की। हमको कितने अंकों की चाहिए, 4 अंकों की। तो ये बताओ 4 अंकों की लाने के लिए अगर मैं इसका मल्टीपल कोई देखूं, 10 का मल्टीपल देखूं तो कितना बनेगा 1200। इसके पहले भी चेक कर लूँ है कि नहीं है। अगर मैं 120 में अगर मैं 9 का इंटू करूँगा तो कितना आएगा 1080। अब 8 का करूँगा तो 3 अंक की आ जाएगी, होगा कि नहीं। अब ये बताओ ये जो आपका आया है ये भी इसके देखो एलसीएम 120 भी हो सकता है और 1080 भी हो सकता है, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है, शेषफल कितना बचे 7, तो इस शेषफल जो बच रहा है इसको ऐड कर दो तो 1087 इसकी ये 4 अंकों की संख्या है। आप इनमें किसी भी संख्या का भाग दे के देख लो, शेषफल हमेशा 7 ही बचेगा, ठीक है। चार अंकों की हमको संख्या चाहिए। अगर वही 5 अंकों की बोलता छोटी, ठीक है, तो अगर यही 4 अंकों की बड़ी से बड़ी बोल देता तो हम क्या करते, बड़ी से बड़ी मतलब क्या है ना, क्या होती है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, ये होती है कि नहीं। इसके आसपास हम देखते जो 120 का मल्टीपल होता, समझ रहे हो। चलो इसके बाद आगे देखें, देखो पाई चार्ट से उठा दिया क्वेश्चन, सब कुछ मिक्स है, मैथ रीजनिंग जीएस। बताओ ये दिया है, ब्रांड क्या है एन और ब्रांड क्यू दोनों की मिलाकर बेची गई वॉशिंग मशीनों की कुल संख्या कितनी है। और यहाँ पे देख लो दिया है वॉशिंग मशीन कुल कितनी सेल करता है, वो 85,000 टोटल वो सेल करता है। यहाँ पे देख लो किसका पूछ रहा है, एन और क्यू, ये एन है और ये क्या है क्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे एन का मतलब क्या है, ये एन है, ये एन है, ठीक है, और क्यू कहाँ गया, सॉरी ये एन है, ये वाला, ये एन है और ये क्या है क्यू है, ये क्यू है, ये वाला, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कितना परसेंट है 30, यहाँ पे कितना परसेंट है, टोटल कितना हो गया 40, इसका 40% निकाल लो।
0 0 0 0, 2 0 आ जाएगा, 5 चौको 20, 2 और 32 और 2 कितना हो जाएगा 34। ये देखो 34 आंसर आ गया। समझ रहे हैं? अगला बताओ फिर, देखो अगला बताओ दिया है ब्रांड M और ब्रांड P में बेची गई मशीनों की संख्या के बीच का अंतर बताना है। M देखो M आपके पास ये है, मतलब ये है, ठीक है, और P आपका कहाँ है, P ये है, P मतलब ये क्या है, ये वाला है। तो बताओ इनमें अंतर कितने का है, 5 का है, तो इसका 5% निकाल लो 85 का, तो कितना आ जाएगा 85 का 5% निकालोगे तो 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 0 बचेगा, 5 बचे 25 हो जाएगा। यही लास्ट में आपको 5 दिख रहा है। हाँ डी में भी है तो गुणा कर लो ना, 585,000 गुणे कितना हो जाएगा 5/100, 1 2 1 2, 5 0 0, 5 बचे 25, 42। ये देखो आगे कि नहीं आगे? हाँ ठीक है, चलो इसको बताओ फिर। ये ठीक है, किसी संख्या को 11 से विभाजित करने पर शेषफल 3 आता है, कराया था। उसी संख्या को 11 से विभाजित करने पर, उसी संख्या के वर्ग को 11 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा? एसआई वाले भी तो नंबर सिस्टम पढ़ चुके हो। आंसर मत बताओ, आंसर तो टिक लगा हुआ है। कैसे? हाँ 9 कवर करोगे तो क्या आएगा 81। 3 का देखो यहाँ पे वर्ग किसका करना है, उसी संख्या का। तो आप ऐसे क्वेश्चन है, कोई एक संख्या मान लो, कोई एक संख्या क्या है x है, इसको आप जब 11 से भाग दोगे शेषफल कितना आ रहा है 3, ठीक है। पर इसी संख्या के वर्ग को, मतलब यहाँ पे आप क्या लिखोगे x², और जब इसको 11 से डिवाइड करोगे ना तो पूछ रहा है कि अब शेषफल क्या आएगा, ये है। तो वही करना है, कुछ नहीं करना रहता। ये जो दिया गया है ना, इसका जो शेषफल दिया है ना, तो इसका शेषफल का स्क्वायर कर दो, यहाँ पे क्या आएगा 9। अब 11 का भाग 9 में जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो शेषफल क्या आ जाएगा 9। हाँ इसका बेसिक भी बताया था, है ना। चलो इसका बताओ, ये दिया है 700 तक कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 5 दोनों से विभाजित है, ये भी मैं बताया था। समझ रहे हो? बनाओ। तो क्या पढ़ रहे हो फिर? हाँ याद नहीं आ रहा तो क्या पढ़ रहे हो बताओ? ऐसी पढ़ाई होती है यार, तो मतलब एक बार पढ़ लिया बस, फिर इसके बाद याद ही नहीं आ रहा, क्या मतलब है पढ़ने का? फिर आ गया ना। एलसीएम ले लेना है, 700 में भाग दे देना है, जितनी बार कट जाए वही आंसर हो जाता है, खत्म। हाँ हाँ देखो इसको भी अभी पढ़ रहे हैं ना, तो परसेंटेज का ही रखा हुआ है। हाँ सिंप्लीफिकेशन बोल सकते हो। उसमें देखो क्या करना है, 3 और 5 दोनों से विभाजित हो, तो 3 और 5 का एलसीएम कितना आएगा 15 आएगा कि नहीं। अब इस 15 को 700 में भाग दे दो, 46 आएगा ना। आएगा ना। पॉइंट वाला नहीं लेना, सिर्फ जितनी बार, हाँ जितनी बार सही सही भाग चला जाए वही लेना है। बताओ इसका क्या आएगा? $320 का 20%, 460 के 40% से x कम है, तो x का मान बताना है। सिंपल से मेरे भाई क्वेश्चन है। अगर ये सब क्वेश्चन अगर पूछने ये सब एग्जाम में आने लग जाए ना, तो फिर बच्चों के लिए सीधा कट ऑफ क्या है ना, 100 में से, अच्छा 20 है, 100 में से सीधा क्या ही यही कर देंगे। देखो 0 0 0 0, ये कितना हो जाएगा
64। यहाँ इसका निकालोगे ना तो ये कितना हो जाएगा, 0 0 काट दो, 4 का गुणा कर दो, 4 छंग 24 की 4, हासिल कितना आएगा 2, और 4 के 184। इन दोनों में अंतर कितने का है, 120 का है ना। ठीक, 2021, हाँ अभी का है, ज़्यादा दिन थोड़ी हुआ है, समझ रहे हो। अब देख लेना, इससे आके पेपर देने के बाद आके मिला लेना, ना मिल जाए क्वेश्चन तो बताना। हाँ देखो ये भी मैंने बताया था, है ना, बताया था ना, 11 से कौन सी संख्या विभाजित होती है ना। हल, अरे यार ये गड़बड़ करेगा यार। आधे लोग तो, कुछ लोग तो ऐसे में होंगे, 10 मिनट ये सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे, 10 मिनट ये सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे, 10 मिनट ये सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे, कुछ भी क्लियर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब मत जाइयो भाई, क्या किया जाए यार फिर बताओ। हाँ, और कोई ऑप्शंस नहीं है। ऐसे करते रह जाएंगे तो फिर टाइम ही निकल जाएगा ना, क्या मतलब है। कल से क्लास का टाइम चेंज रहेगा, क्योंकि SI वाले तो आएंगे नहीं ना, तो PSC वालों के सीधे वही 5:30 से 6:30। जल्दी भी तो बुला सकते हो उन लोग को, आप लोग भी तो उसी में आते हो ना। तो PSC वाले कहाँ ध्यान ही कहाँ देते हैं मैथ में ज़्यादा, हाँ सच्चाई तो ये है ना, कहाँ ध्यान देते हैं। आते भी तो शांत बैठे रहते चुपचाप से। अब मत हो जाना भाई मेरे, ठीक है। हाँ, इसको हम क्यों कर रहे हैं, कहाँ तक हुआ था, 18 20, हाँ यही था ना। अच्छा ये भी हो गया था ना, हाँ ये। अब तू मत चला जाइयो, क्या करें। कुछ नया पढ़ा दें, इनको लोग हटा देते, क्या मतलब है ना। क्वेश्चन भेज दूंगा, देख लेना एक बार, समझ रहे हो। हिंदी GS रिपीट हो सकता है, समझ रहे हो ना, क्योंकि क्या करते हैं ना, कॉपी पेस्ट हो जाता है कभी कभार। ठीक है, पूरा हो जाएगा। चलो बताओ फिर क्या स्टार्ट करूं। हाँ औसत क्वेश्चंस नहीं है यार, हाँ
चलो औसत क्या होता है? कुल योग और कुल संख्या। ठीक है, अब ये दोनों तरीके से आपको देखो क्या है पता होना चाहिए। जैसे क्या है ना, यहीं से अगर आपको हमको योग बराबर करना है ना, तो डायरेक्ट समझ में आना चाहिए कि हम क्या करेंगे, औसत गुणे संख्या, है ना। ज़्यादातर यूज क्या है ना, इसी का होगा, इसका ही। ठीक है, अब देखो जैसे मान लो कि यहाँ पे मैंने आपको कुछ नंबर दे दिया, जैसे मैंने यहाँ पे 85 दे दिया, 78 दे दिया, 92 दे दिया, 98 दे दिया, ठीक है, 81 दे दिया, 79 दे दिया, ठीक है, और 94 दे दिया। मैं बोले इसका औसत बताओ क्या होगा, क्या करोगे? जोड़ोगे इनको, औसत यही तो बोल रहे हैं ना भाई, औसत निकालना है तो क्या करना है, जोड़ोगे और जितनी संख्याएं हैं उस संख्याओं से भाग दे दोगे। 1 2 3 4 5 6 7, मतलब नीचे क्या आ जाएगा 7। ऊपर ऐड करेंगे तो बताओ 8 5 कितना हुआ 13, 13 2 15, 15 8 कितना हो जाएगा 23, 1 26 और 26 9 35, 4 39। हासिल कितना आया 3, 8 3 11, 11 7 कितना हुआ 18, 18 9 कितना हो जाएगा 27, 27 9 36, 36 और 8 कितना हो जाएगा 44, और 44 और 7 कितना हो जाएगा 51, और 51 9 कितना हो जाएगा 60। यही आएगा। अब 7 का जब इसमें भाग दोगे तो बताओ कितनी बार चला जाएगा, 7 8 56, कितना बचा 4, और 7 7 कितना हो गया 49, कितना आ गया 87, औसत आ गया। अब देखो यहाँ पे आपको जोड़ना है तो आप जोड़ के बना सकते हैं। अगर कोई बड़ा नंबर आ रहा है तो आप कैसे करेंगे? अब इसको देखो दूसरी भी तरीका है, कैसे देखो, ये नंबर और ये नंबर के बीच में, मतलब यहाँ पे आपको कोई भी एक नंबर औसत मान लो जो आपकी इच्छा करे। अब इच्छा ये मत करे कि आप 1000 मान लो या 10 मान लो, इन्हीं के आसपास में। ठीक है, तो मैं इनका औसत मान लेता हूँ कि इनका जो औसत है वो कितना है 90। ठीक है, इन्हीं के बीच में 100 मान सकते हो, 80 मान सकते हो, 85 मान सकते हो, आपकी इच्छा जो मान सकते हो। मैंने क्या मान लिया 90। अब ये बताओ 90 से ये कितना कम है, तो माइनस यहाँ पे क्या कर दो 5। ये 90 से कितना कम है -12। ये 90 से कितना ज़्यादा है +2। ये 90 से कितना ज़्यादा है +8। ये 90 से कितना कम है -9। ये 90 से कितना कम है -11। ये 90 से कितना ज़्यादा है +4। ठीक है, अब बताओ, ये बताओ अगर हम जोड़ेंगे, मान लेते हैं कि प्लस प्लस को एक साथ कर लो, 8 और 3 कितना हुआ, 8 और 2 10, 10 और 4 कितना हुआ 14, यानी प्लस का कितना है हमारे पास 14, है कि नहीं? अब एक बात ये बताओ, या अब माइनस वाले, तो माइनस वाले कहीं आपको दिख रहे हैं क्या? 9 और 5 कितना हुआ 9 5 14 हुआ ना, तो इसको और इसको क्या कर दिया खत्म। अब बताओ हमारे पास ये प्लस वाले भी खत्म है ना, सब है ना, माइनस माइनस वाले बचे हैं। बताओ -11 और माइनस ये कितना है, कितना हो जाएगा माइनस कितना है 23 ना, 23, और डिवाइड इसमें आप क्या कर दो 7 का। कहीं कुछ छूट रहा है यार? हाँ वो 21 होगा ना, फिर कहीं कुछ छूट रहा है, वही तो बता रहे हैं, कहीं कुछ छूट रहा है। यहाँ पे भी कुछ गलत हो, है ना? हाँ कर लेना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब करोगे तो कितना आ जाएगा 90 माइनस, बताओ ये कितना हो रहा है आपका 3 7 21, 3.30, 3 7 चौको 28, 3.4 आ रहा है, 3 7 21, 3 2 बचेगा ना, 7 दूनी 14, 2 आ जाएगा, है ना? हाँ 2 आएगा। अब जब इसको माइनस करोगे तो बताओ कितना आ जाएगा 86.8। ये इसका करेक्ट है, इसका जोड़ निकाल लेना, ये वही आएगा। ठीक है ना? अब देखो जैसे मान लो कि हम थोड़ा सा दूसरा नंबर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लेते हैं। मान लो कि क्या करना है, देखो जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे लिख लिया 506,
मैंने यहाँ पे लिख लिया 498, मैंने यहाँ पे लिख लिया 511, मैंने यहाँ पे लिख लिया 488, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख लिया 495, मैंने यहाँ पे लिख लिया 515। इनका औसत निकालना है। अब आपको इनके बीच में कोई भी एक नंबर मान लो तो लगभग क्या मानोगे, 500, ठीक है। मैंने इनका औसत कितना माना, 500। अब बताओ 500 से ये कितना ज़्यादा है, 500 से कितना कम है, 500 से कितना ज़्यादा है, 500 से कितना कम है, 500 से कितना कम है, और 500 से कितना ज़्यादा है, +15 है कि नहीं, 15 है ना, ठीक है। अब बताओ प्लस प्लस को एक साथ कर लो या माइनस माइनस को एक साथ कर लो। देखो प्लस का ये है 6 हो गया, 6 और 11 कितना हुआ, 17, और 17 और 15 कितना हो जाएगा, 32। यानी प्लस का हमारे पास कितना आ गया, 32। माइनस के एक साथ कर लो, -2, -14 और माइनस कितना हो जाएगा, यानी -19। अब बताओ इसमें घटाओगे तो कितना बचेगा आपके पास, 12, उधर 13 बचेगा। 13 किसका बचेगा, प्लस का। तो यहाँ पे क्या कर दोगे, प्लस का 13, और कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6, ये क्या है, ये मैंने क्या लिखा था, 400। तो 1 2 3 4 5 6 से क्या कर दो, भाग कर दो। बताओ ये क्या हो जाएगा, 500 प्लस 2.6 दूनी 12, 1 6 2.1, ऐसे याद है कि नहीं याद है। अब बताओ जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 502.1, ये इसका औसत निकल के आएगा। आप चाहे जोड़ के देख लो, जोड़ लेते हैं। देखो 8 और 6 कितना हुआ, 14, 14 1 15, 15 8 23 5 28 और 5 कितना हुआ, 3। हासिल कितना आया, 3। 9 3 12, 12 1 13, 13 8 21 और 9 कितना हुआ, 30 और 1 31। हासिल कितना आया, 3। 5 3 8 4 8 4 12, 12 5 17, 17 4 21 4 25 और 5 30। डिवाइडेड क्या करेंगे, 6 करेंगे, 6 पंचे 30, 0, 6 दूनी 12, ठीक है ना, कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब आपको जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, जो वहाँ पे जो आपको दिख रहा है जितना बड़ा नंबर है आप उसको कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, औसत निकालेंगे। हाँ क्या आएगा, हाँ 6 से इसमें इसका 6 का इसमें इंटू करेंगे तो ये योग निकल के आएगा। अरे भाई करके देख लो यार, 502.1 गुणे क्या करना है, 6। देखो 6 एक कम क्या हुआ, 6, 6 दूनी 12 और 6 पंचे 30, और वो कितना है, 30 12 और ये 30 6 है। आगे और जाएगा ना पॉइंट में, हमने एक तक लिया है, ठीक है। अब देखो ये नियम कहाँ पे लगा सकते हो, जो नंबर आसपास दिए हो, ध्यान दे लेना। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मैं 500 लिख दूँ, फिर 900 लिख दूँ, फिर 1200 लिख दूँ। उससे अच्छा है कि हम जोड़ ही ले तो अच्छा रहेगा, है ना, ठीक है। चलो अब इसके बाद देखो, अब जैसे आपको क्या है ना, कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है औसत में। अब जैसे ये बताओ, मैंने यहाँ पे आपसे बोल दिया कि 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का औसत क्या होगा। तो आपके दिमाग में ये आएगा कि आप बोल रहा है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10। और कितनी संख्याएं हैं, 10। बताओ 1 से 10 तक की संख्याओं का योग क्या होता है, 55, और बटे क्या करेंगे, 10, तो कितना आ जाएगा, 5.5।
आएगा कि नहीं आएगा? तो आपको ये सब करना नहीं है। यहाँ पे बोल रहे हैं 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का औसत अगर निकालना है तो एक चीज़ ये दिमाग में बैठा लो अच्छे से, संख्याएं अगर क्रम में दी गई हैं उनके बीच में अंतर मतलब समान है, चाहे सम हो चाहे विषम हो, चाहे अंतर 10-10 का हो चाहे अंतर 100-100 का हो, उससे हमसे कोई मतलब नहीं है। अंतर सभी संख्याओं में क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो औसत अगर आपको निकालना है तो पहली संख्या लिख लो और प्लस अंतिम संख्या लिख लो और 2 संख्याएं लिख लिया, 2 का भाग दे दो, ये 11 बन जाएगा और 11 में आपका क्या आ जाएगा? 5.5। यही औसत हो। समझ रहे हो? ठीक है। आपको कहीं भी पूछ ले, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 120, 140, 160 डैश 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 मैंने कर दिया 600। अब बताओ सभी में अंतर कितने कितने का है? 20-20 का है, रहेगा ही रहेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधा 120 लिखना है, 600 लिखना है, बटे क्या कर देना है? 2। बताओ कितना बन जाएगा? 720 में 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 360। इसका क्या हो जाएगा? औसत हो जाएगा। समझ रहे हो ना? अब सबको जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। चलो अगर थोड़ा सा और देखें, अब देखो अगर मैंने आपसे ये पूछ लिया कि 1 से 25 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? अब इसमें आप ये नहीं लगा सकते क्योंकि इनमें से अंतर सेम नहीं रहेगा। भाई अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है पता होना चाहिए आपको, और नहीं पता है तो आप नहीं कर पाओगे। कौन कौन सी होती है? सबसे छोटी क्या होती है? 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, 13, 17, 19, 23 हो गया। ठीक है। अब देख लो अंतर इसमें सबका सेम नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा? कितनी संख्याएं हैं ये बताओ? 1 से 25 तक में कितनी होती है? हाँ 9 है कि 10? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाँ 1 से नहीं यार, 1 3 5 7 11 13 17 19 और 23 अभाज्य है ना? हाँ 1 से 100 तक में 25 रहती है और इधर ये 15 रहती है, उधर वो 10 रहती है। हाँ ठीक है। अब इसमें भाग दीजिए किससे? 9 से। अब बताओ इनको जोड़ना है। 23 और 7 कितना हो गया? 30 हुआ कि नहीं? 17 और 3 कितना हुआ? 20 हुआ कि नहीं? अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो क्या क्या हमारे बचा है? देखो 19 में 19 और 11 कितना हो गया? 30 हुआ कि नहीं? अब देखो हमारे पास ये बचा है, ये 23 13 है और ये 5 और 2 मिलकर कितना बनेगा? 7। तो ये कितना बन जाएगा? 20। अब कोई छूट रहा है क्या? नहीं छूट रहा है ना? सबको जोड़ देना है। 30 30 60 20 40 कितना हो जाएगा? 100। 100 का भाग दे दो किस में? 9 का। 9 1 कम 9, 9 1 कम 9, 9 1 कम 9, 9 1 कम 9 कितना आ गया? 11.11। ठीक है। समझ रहे हो? अभाज्य संख्याओं को अगर आपको पूछेगा तो आपको फिर करना पड़ेगा। इसके लिए कोई भी आपका शॉर्टकट नहीं है, खत्म हो गई। ठीक है। समझ रहे हो बात को? अभाज्य संख्या का नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा आपको ना 50 तक बोल सकता है।
तो आप काउंट कर सकते हो, ज़्यादा अगर 100 के ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। हाँ, बाकी हाँ ये बोल सकता है कि जैसे क्या है आपको ये वाले में कि 2 से लेके ऐसे दे सकता है कि 2 से लेके बोल देगा कि 500 तक की सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा, सभी सम संख्याओं का, ठीक है। तो आपको वही चीज़ करना है, पहली संख्या अंतिम संख्या, भाई सम संख्याएं आप लिखोगे तो 2 लिखोगे, 4 लिखोगे, 6 लिखोगे, 8 लिखोगे और डैश डैश कहाँ पहुँचोगे 500, सभी में अंतर कितने कितने का है, बराबर। तो सीधा सीधा आप दोनों को जोड़ देना है, 2 से डिवाइड कर देना है, आंसर हो जाएगा। तो भी आप वही करोगे क्योंकि विषम में भी अंतर आपको सेम रहता है, जहाँ पे अंतर सेम रहेगा वहाँ पे हम कर सकते हैं, ठीक है ना। सम विषम से तो वही चीज़ है, आप ऐसा लिख लो, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे बोल दिया कि 51 से लेकर 121 तक सभी सम संख्याओं का औसत, सभी सम संख्याओं का औसत। अब यहाँ पे देखो मैंने कहाँ से बोला है 51 से लेकर 121, 51 नहीं है, ठीक है भाई। 51 सम थोड़ी, 51 क्या है विषम है, तो पहली सम संख्या क्या होगी 52 और अंतिम सम संख्या क्या होगी 120, ठीक है। इन दोनों को आप ऐड करोगे और डिवाइड किससे करोगे 2 से, बताओ कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा, 7 बन जाएगा, 1 बन जाएगा, बटे 2, 2 8 16 और 2 6 12, कितना आ गया 86, ठीक है। विषम संख्या अगर बोल रहा है, मान लो कि मैंने यहाँ से अगर बोल दिया कि 100 से 200 तक सभी विषम संख्याएं, सभी विषम संख्याएं, तो बताओ ये विषम थोड़ी है, ये भी विषम थोड़ी है, तो क्या होगी 101 और प्लस 199 और बटे कितना हो जाएगा 2, बताओ ये कितना बन जाएगा 300 बनेगा क्या, और 300 बटे क्या हो जाएगा 2, मतलब 150। ठीक है। अब देखो, अब अगर मान लो आपको ऐसा कुछ दे रहा है, जैसे कि मान लो यहाँ पे दे दिया कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर का औसत क्या होगा, औसत क्या होगा। या इसी को क्वेश्चन ऐसे भी लिख सकता है कि 1 से लेकर 5 तक सभी संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। देखो वहाँ पे क्या है, वर्ग तो है ना, तो क्या बोलेगा सभी संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा, है ना, सभी संख्याओं के वर्गों का औसत, वर्गों का औसत। तो आपके पहले क्या है ना, फार्मूला को दिमाग से हटा दिया करो। सबसे पहले क्या है ना, छोटा मतलब छोटा नंबर लेके बेसिक सीख लिया करो कि हाँ ये कैसे बनता कैसे। मान लो फार्मूला का हमको यूज ही नहीं करना है, तो औसत निकालने के लिए हमको ये तो पता है ना कि क्या होता है, योग बटे संख्या। तो पहले बताओ इसका स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर कितना आएगा 16 और इसका 25, सबको ऐड करोगे तो आएगा 55। ठीक है भाई, 25 ये भी कितना हो गया 25, 16 9 कितना होता है 25, 25 25 कितना हुआ 50 और 50 5 55। भाग किससे करोगे, यहाँ पे कितनी संख्याएं हैं 5 से, कितना आ जाएगा 11, आएगी नहीं आया। अब ये चीज़ तो हम 100 तक में नहीं लगा सकते ना, है ना। तो अब एक बात ये बताओ, मैंने नंबर सिस्टम में जब आपको पढ़ाया था तो वहाँ पे मैंने वर्गों की संख्याओं का योग निकालने के लिए फार्मूला लिखाया था। हाँ, मतलब वहाँ पे अगर आपको योग निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि n प्लस 1 और क्या बताया था 2n प्लस 1/6, ये क्रमागत में था। अगर यही सम विषम में आ जाता तो चेंज हो गया था। वहाँ पे क्या हो गया था n प्लस 1 n प्लस 2/6, ये था सम विषम के लिए, ये था। और क्रमागत में ये था कि नहीं था। ठीक है, तो इसके लिए अगर आपको क्या करना है, देखो
सबसे पहले आप ये काम करो, इसमें आप रखो n का मान मैंने क्या बताया था, अंतिम संख्या। n का मान तो मैंने यही बताया था ना, अंतिम संख्या बताओ क्या है, 5। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 5 इंटू 5 और 1 क्या हो जाएगा, 6। अब बताओ 5 क्या हो गया, 11 और बटे में क्या हो गया, 6, हुआ कि नहीं। अब बताओ कितनी संख्याएं हैं भाई, ये इनका योग निकालोगे, 6 से 6 कैंसिल हो जाए, कितना हो गया 55, और भाग किससे करोगे, 5 से ना, औसत निकालना है, कितना आ गया 11। तो अब यहाँ से एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ से ये 55 क्या आया है, योग निकला है। इसमें हम संख्या जितनी है उसका भाग करेंगे तो क्या आएगा, औसत आएगा। अगर हमको डायरेक्ट करना है तो आप ये जो n लिखे हो ना, इसको हटा दो। कहाँ से फार्मूला स्टार्ट करोगे, n+1 और 2n+1/6, वो तो कटना ही है, समझ रहे हो, वो तो कटना ही कटना है ना। तो इसको हटा दो, तो ये क्या आ गया, औसत आ गया, डायरेक्ट औसत आ जाएगा। इसमें अगर रखोगे ना तो बताओ क्या हो जाएगा, 6 11 बटे क्या होगा, 6 से 6 क्या हुआ, 11 आ गया। ठीक है, अगर आपसे ऐसा पूछ रहा है कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डैश 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 80 का स्क्वायर, औसत क्या होगा, तो आप क्या लिखना है, 80 + 1, 80 दूनी कितना होगा, 160 + 1 कितना हो जाएगा, 161 बटे क्या होगा, ये बताओ क्या बनेगा, 81 × 161 बटे 6। 3 से काटोगे तो क्या आएगा, 27, 3 से काटोगे तो 2। अब इनको गुणा करना पड़ेगा, 2 का भाग करोगे, जो आएगा पॉइंट में आएगा। समझ रहे हो ना, डायरेक्ट आप कर सकते हो। ठीक है, यही चीज़ आप किस में लगा सकते हो, सम और विषम में। सम और विषम में ये वाला कहाँ गया, हाँ, तो सम और विषम में वहाँ भी आपका क्या करोगे, n को हटा दोगे। मतलब सम और विषम के लिए मैंने क्या बताया था कि जब स्क्वायर में, जब आपको वर्ग में क्या करे ना, वर्गों में अगर बोलेगा कि इनका योग, तो फार्मूला हमने क्या लिखा था, n+1 और क्या था n+2 और बाई क्या किया था 6। अब n क्या रहता है, जितनी संख्या रहती है कि नहीं रहती है। पर एक चीज़ ध्यान देना, इसमें गलत हो जाएगा, n नहीं हटेगा, क्योंकि यहाँ पे क्रमागत में संख्या में आपकी उतनी नहीं रहेंगी। भाई सम में बोलेगा तो कम हो जाएंगी, क्योंकि विषम को हटाना पड़ेगा। हाँ, वो फार्मूला आपको ना n निकालने के लिए आपको पता होने चाहिए कितनी संख्याएं हैं। उसके लिए फार्मूला मैंने क्या बताया था कि अगर आपको n का मान निकालना है तो मैंने क्या बताया था, अंतिम संख्या बताया था, कि नहीं, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे में क्या बताया था, d और +1, यही तो बताया था ना। ठीक है, तो ये n मतलब कुल कितनी संख्या है, चाहे सम में बोल पूछे चाहे विषम में पूछे, इसको आप लगा सकते हो। पर यहाँ तक क्वेश्चन जाता नहीं है, इतना नहीं टाइम ख़राब करने को देगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्क्वायर करेगा उतना बहुत, वर्गों के लिए। हाँ, ये वर्गों के लिए नहीं है, ये संख्या निकालने के लिए कितनी संख्याएं हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे ये बोल दूँ आपके सामने, देखो, जैसे मैंने यहाँ पे ये बोल दिया कि 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश, मैंने यहाँ पे कर दिया 88 का स्क्वायर। अब बताओ, यहाँ पे टोटल 88 संख्याएं नहीं है भाई, देख लो, विषम संख्याएं छोटी हैं। 1, अब इसको निकालने के लिए आप डायरेक्ट इतना दिमाग में होना चाहिए ना कि 1 से लेके 88 तक में कितनी संख्याएं आएंगी, 88 आएंगी। इसमें विषम संख्याओं को आधा कर दो, मतलब 88 का आधा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 44। टोटल संख्या कितनी हो जाएंगी, 44 हो जाएंगी। समझ रहे हो बात को, है कि नहीं। तो अब इसको देखो, अगर इसमें हम फार्मूले में योग निकालेंगे ना इसका, तो देखो योग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 88। भाई n का मान कितना है, 88, अंतिम संख्या n रहती है, फिर क्या हो जाएगी बताओ, 89, फिर क्या हो जाएगी 90, और भाई क्या रहेगा 6। ये क्या निकलेगा, योग।
निकलेगा कि नहीं निकलेगा? और इसी में हम भाग किसका करेंगे अब? 44 का। तब हमारा क्या बन गया ये? औसत। हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो यहाँ से एक चीज़ ये देखो, ये क्या करोगे इसको तो क्या हो जाएगा ये 2, हुआ कि नहीं हुआ? और 2 से इसको करोगे तो क्या आ गया ये 3, और 3 से कुछ कट रहा है क्या? 3 3 को 90। ठीक है, कर लोगे तो इसका औसत आ जाएगा। डी होता है सर्वांतर, मतलब दोनों के पदों के बीच का अंतर। हाँ, यहाँ पे 2 होगा, कहीं पे और ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, मतलब 2 डी का मतलब क्या होता है? 2 पदों का अंतर होता है, सर्वांतर होता है। इसी को हम समांतर श्रेणी में जैसे पढ़ते नहीं है, टी एनवा पद क्या होता है, टी पदों का योगफल क्या होता है, समांतर श्रेणी। जैसे अभी गुणोत्तर श्रेणी आया था ना, क्वेश्चन आया था ना, वैसे समांतर श्रेणी आता है, हरात्मक श्रेणी आता है। मैथ नहीं पढ़े हो ना, इस वजह से पता नहीं क्या है किस में, सब आता है, आता है। एसपी, एपी, जीपी, एपी, जीपी और एसपी। हाँ, किस में? हाँ, किस में आता है? भाई मैथ उठा के देख लेना, अब उठा के देख लेना, उठा के देख लेना। क्या? श्रेणी, हाँ, सीरीज। हाँ, ठीक है। अब फिर बोलोगे सर प्रायिकता का पार्ट, प्रायिकता अब तो यही रखने लग गया है, अब ये लाभ हानि सब कम करने लग गया है। ठीक है, कहीं खुदा ना खास्ता अगर मान लो कि अवकलन समाकलन जोड़ दिया तब क्या होगा? तब तो आधे फिर छोड़ देंगे पढ़ाई, बोलेंगे हमको नहीं करना है। चाहते हैं भाई, देखो चाहते हैं कि करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए हर चीज़ में। जो ये बताओ, अब जो बच्चा 12वीं करके आ रहा है मैथ से, वो तो कर सकता है ना, और जो नहीं किए करके आए हैं वो नहीं कर सकता है। दो सबके लिए होना चाहिए, सब पढ़ो सीधा सीधा। बिल्कुल करना पड़ेगा। अब जैसे क्या होता है, मान लो पीएससी वालों के लिए ये देखो, जो मैथ से होता है तो मैथ का नंबर नहीं जुड़ता है प्री के क्वालिफाई करने के लिए, तो उसका क्या बेनिफिट है? कुछ नहीं है ना, कोई बेनिफिट नहीं उसका, मैथ पढ़ने का कोई मतलब नहीं है ना। चलो देखो, अब इसके बाद देखो आगे इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे थोड़ा सा आते हैं। कहाँ गया पेपर भैया आपका? हाँ, अब देखो ये क्वेश्चन आ जाता है गुणज वाला। गुणज मतलब क्या बोल रहा है? जैसे मान लो क्वेश्चन ये लिखा है कि 3 के पहले 10 गुणजों का औसत क्या होगा? अब ये गुणज का क्या होता है? मतलब क्या होता है? गुणा करना। मतलब आपको पहाड़ा 3 का कितनी बार पढ़ना है? 10 बार। तो आपको 10 बार भी नहीं पढ़ना है। 3 का पहाड़ा 1 बार पढ़ोगे तो क्या आएगा, और 3 का पहाड़ा 10 बार पढ़ोगे तो क्या आएगा? पहली संख्या आ गई, अंतिम संख्या आ गई। और इसमें किसका भाग कर दोगे? बताओ कितना हो गया ये? 33/2 मतलब कितना हो जाएगा ये? 15 दूनी 30 मतलब 16.5 यही आएगा। ठीक है, तो गुणज वाले में हमेशा ये याद रखना, कोई किसी का भी गुणा बोल सकता है। अगर मान लो कि ऐसे भी क्वेश्चन बोल सकता है कि 10 के पहले 18वें गुणज और 30वें गुणज का औसत क्या होगा? का औसत क्या होगा? अब बताओ। हाँ, मतलब यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट कर रहा है? 18 से, और ख़त्म कहाँ कर रहा है? 30 पे।
180 प्लस ये कितना हो जाएगा 300 और बटे कितना हो गया 2, हुआ कि नहीं? जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 480 बटे क्या करोगे 2, बताओ कितना हो जाएगा 240, हुआ कि नहीं? ठीक है, तो आप ये गुणज वाला कर सकते हो आसानी से। अब जरा देखो एक क्वेश्चन लिखो फिर। लगातार 7 संख्याओं का औसत 20 है। लगातार 7 संख्याओं का औसत 20 है, तो इनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी? इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? हाँ, ऑप्शन में नहीं दी, वो है ही नहीं, उसमें ऑप्शन ही नहीं है ना। लगातार 7 मतलब 3 4 5 6 7 ऐसा कुछ था। लगातार है, हाँ, क्रम में कोई भी संख्या है पता नहीं है, कोई भी है, अब उनको पता नहीं। लगातार में 7 संख्या कुछ भी आप ले सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 ले सकते हो, या 21 22 23 25 26 27 ले सकते हो। 7 संख्या होनी चाहिए, कोई भी हो। पहले आप पता करो, तुम्हें बतानी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। देखो इसको निकालने के लिए क्या होता है ना, आपको क्या है ना, वही चीज़ है ना कि सारे बेसिक मेथड क्या है ना, आपको पहले समझ में आना चाहिए कि हाँ ये मेथड बनते लगाते कैसे हैं, तो हम चीज़ों को आगे बढ़ सकते हैं। देखो यहाँ पे बोला क्रमागत संख्या है, तो जब भी क्रमागत संख्याएं अगर आप बात करोगे तो पहली संख्या क्या मानोगे, x होगी कि नहीं होगी, बताओ। पहली अगर आपकी संख्या x होगी तो दूसरी क्या हो जाएगी, x + 1, फिर क्या होगी x + 2, x + 3, x + 4, x + 5, x + 6, कितनी संख्या हो गई। अब इनका योग कर दोगे तो क्या करोगे, इनको सबको जोड़ दोगे, और जोड़ोगे होगा कि नहीं होगा। और कितनी संख्या है ये 7, और इनका औसत कितना है 22। 22 दिया ने क्या दिया 20 है, तो यहाँ पे क्या हो गया 20 हो गया। अब बताओ x 2x 3x 4x 5x 6x और 7x, बताओ ये कितना हो गया 3 3 और 3 6 6 4 10 5 15 6 21। बताओ 7 का गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 140। बताओ ये 7x बराबर, ये जाके घटाओगे तो कितना आ जाएगा 119। 17 7 119, मतलब x का मान कितना आ गया 17। अब 17 के बाद क्या जोड़ दोगे इसमें 6, तो 17 में 6 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 23। तो बड़ी संख्या क्या है आपकी 23। ठीक है, आपको ये नहीं करना है, समझ रहे हो। अब आपके ये तो करना ही पड़ेगा, आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाना चाहिए। ठीक है, मैंने क्या बताया है, क्रम में है, पहली संख्या ले लो, अंतिम संख्या ले लो, बटे 2 कर दो, बराबर क्या कर दो 20 कर दो। 2x + 6 बराबर 40, तो x बराबर कितना हो गया ये 34, तो x बराबर कितना आ जाएगा 17। यही तो है 17। ठीक है ना, हो गया कि नहीं हो गया। कोई भी संख्या पूछेगा बैठा दो, क्रम में होनी चाहिए। ठीक है, ये जो औसत निकालने के लिए है ना, अंतिम संख्या प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2, तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। ठीक,
चलो लिखो, ये लिखो, लिखो 10 संख्याओं का औसत 14 है। 10 संख्याओं का औसत 14 है। यदि प्रत्येक संख्या को 6 से गुणा कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? 60। हाँ, 84। बनेगा कि नहीं बनेगा? 84। देखो इसके लिए क्या करना क्या रहेगा कि आपको देखो यहाँ पे 10 संख्याएं बोल रहे हैं, आपको नहीं पता है कौन सी है, और ये भी नहीं बोल रहा है कि क्रम में है, ये भी नहीं बोल रहा है कि सम है, ये भी नहीं बोल रहा है कि विषम। कोई भी संख्या ले लो, मैंने ले लिया A B C D E F G H I J, हो गई 10, हो गई कि ना? इन सभी का जब आप योग कर रहे हो ना, देखो ये बेसिक आपको बता दे रहा हूँ, इसके बाद इसका ट्रिक भी है। ये इनमें बताओ कितनी संख्याएं हैं? 10। इनका औसत कितना है? 14। तो भाई मेरे ये बताओ कि आपको यहाँ से ये चीज़ तो निकल के आ गई ना, A + B + C + D + E + F + G + H + I + J बराबर 140। इतना आ गया, हुआ कि नहीं? अब ये बताओ, बोल रहा है सभी संख्याओं में क्या किसका गुणा करना है? 6 का। तो ये बताओ A में 6 का इंटू करोगे तो क्या बनेगा? 6 से प्लस क्या बनेगा? 6B प्लस 6C 6D 6E 6F 6G 6H 6I और 6J। बताओ कितनी संख्याएं हैं? 10 ही तो रहेंगी ना। फिर से क्या करोगे? 10 से भाग दे दो, औसत निकालना है। अब सभी में क्या कॉमन दिख रहा है? 6 बाहर ले लोगे, क्या बचेगा? A B C D प्लस में बचेगा कि नहीं बचेगा? और इनका आपने योग कितना निकाल लिया है? 140। डिवाइड किससे कर रहे हो? 10 से 0 क्या हुआ? 14 छंग कितना हुआ? तो आपको ये मटेरियल सब नहीं करना है। आपको एक दिमाग में बैठा लो कि जब भी औसत में आपको गुणा करने को बोले या जोड़ने के बोले या घटाने को बोले, औसत में कि सभी संख्याओं, मतलब ये नहीं कि 2 संख्याओं में जोड़े, सभी संख्याओं में जितना जोड़ रहा हो या जितना घटा रहा हो या जितना गुणा कर रहा हो, उसको आप सिर्फ और सिर्फ औसत में देखो, जितना उसका औसत दिया है उसमें डायरेक्ट क्या कर दो? गुणा कर दो। अगर यही बोल देता कि सभी संख्याओं में क्या कर दिया? 6 को जोड़ दे रहा है, तो 14 में क्या जोड़ देते? 6, तो औसत कितना हो जाता? 20। घटा दे रहा है तो 14 में क्या कर देते? घटा देते, तो नया औसत हो जाता। ठीक है, चाहे गुणा बोले, चाहे प्लस बोले, चाहे माइनस बोले, तो आपको जो भी औसत दिया रहेगा, औसत में उस संख्या को क्या कर दोगे? गुणा भाग जोड़ घटाव कर दोगे। समझ रहे हो? निकल के आ जाएगा। अभी याद आ रहा है जब एग्ज़ाम सर पे आ गया है? हाँ, चलो लिख लो, जोड़ वाला भी लिख लो। 10 संख्याओं का औसत 23 है, 23।
10 संख्याओं का औसत 23 है। प्रत्येक संख्या में 4 की वृद्धि हो गई। 23, हाँ, प्रत्येक संख्या में 4 की वृद्धि हो गई, मतलब 4 को क्या कर दे रहा है, जोड़ दे रहा है। तो नया औसत क्या होगा, 23 4 27, आंसर हो गया। समझ रहे हो ना? बताओ क्या करना है, कुछ नहीं ना है? पर इतने से खुश मत हो जाओ, औसत इतना आसान नहीं है, कुछ नहीं उसमें, सारे क्वेश्चन सिंपल सिंपल दिख रहे हैं। वही तो बोल रहे हैं ना, इतना आसान खुश मत हो जाओ कि औसत हमको आ गया, ठीक है। ये तो बस क्या ना, एक सीखने का है कि हाँ औसत हम ऐसे निकाल सकते हैं। ये अब नहीं आते, पहले आते थे, अब नहीं आते। मैच वाले ज़्यादातर आते हैं, हाँ, उसमें भी बहुत कंफ्यूजन कर देता है। ये वाली जो सीट है ना, सीखने के लिए बढ़िया है कि हाँ जिनको सीखना है। तो वही बता, सीखने के लिए ठीक है कि हाँ जिनको औसत सीखना है। चलो एक और लिखो, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार। सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार के लिए औसत तापमान, औसत तापमान 48 डिग्री है, 48 डिग्री है। मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार के लिए औसत तापमान 46 डिग्री था। 46। हाँ, 46 डिग्री था। यदि सोमवार का तापमान 42 डिग्री था, यदि सोमवार का तापमान 42 डिग्री था, तो शुक्रवार का तापमान कितना था? तो शुक्रवार का तापमान कितना था? अब देखो, अब इसको ना दिमाग को, जैसे अगर आप पढ़ाई कर रहे हो ना, तो ऑटोमेटिक आपको पता चल जाता है कि हाँ इस क्वेश्चन में हम क्या लगाएं, है ना। तो जब भी आपको मतलब सप्ताह में टेम्परेचर वाला क्वेश्चन मिल जाए, इस टाइप वाला, है ना, तो सबसे पहले सिंपल सा है, कभी गलत नहीं होगा, ध्यान देना। बताओ पहले क्या बोल रहा है, सोमवार, मतलब क्या है, मंडे, है ना। मंडे के बाद क्या बोल रहा है, ट्यूसडे, इसके बाद वेडनेसडे, फिर आगे क्या है, थर्सडे, है कि नहीं। ये कितने दिन हो गए, तो किससे भाग करोगे, इनका औसत कितना दिया है, 48, ठीक है। अब ये बताओ, ये 4 कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, यानी ये 4 को मैं यहाँ से क्या कर दूंगा, हटा दूंगा, हटा दूंगा कि नहीं, हट जाएगा, हट गया, ठीक है, हट गया ना।
अब ये बताओ, यानी मैं 4 का इसमें गुणा करूँगा तो बताओ क्या आ जाएगा, 4 8 32, 3 4 चौक 16 और 3 कितना हुआ 19, हुआ कि नहीं। अब आपके पास क्या दिया है, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और क्या है शुक्रवार, इनका तापमान कितना है 46। इसमें भी 4 आएगा तो 4 का इंटू इसमें भी करूँगा कि नहीं करूँगा, बताओ। 4 छंग 24, 2 4 चौक 16, 2 18, यही आएगा क्या। अब आप कुछ मत करो, इन दोनों को आपस में घटा दो, बताओ घटाओगे तो चिन्ह बदलते हैं कि नहीं बदलते, बदलते हैं। मंगल से मंगल क्या हुआ, बुध से बुध क्या हुआ, इससे ये क्या हुआ, बताओ। यहाँ पे क्या बचा है मंडे और यहाँ पे क्या बचा है माइनस का फ्राइडे, बराबर किसके है, इसको जब घटाओगे तो 4 6 इधर 2 उधर 8। आपके पास मंडे का दिया है, कितना दिया है 42 माइनस क्या हो जाएगा फ्राइडे बराबर 8, फ्राइडे इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो बताओ ये कितना हो जाएगा 34, आंसर हो गया। आपके बैच वाले कहाँ हैं जी, बाकी लोग कहाँ, पता नहीं कहाँ चले गए, क्यों चले गए भाई, क्या रीजन है, क्या पूछते नहीं हो क्या कुछ, क्यों। जरा नाम बताओ कौन कौन से ज्वाइन किए हैं, हाँ नाम मैं नहीं जानता। कौन सी लड़की, अच्छा जो वहाँ से आती थी क्या स्मृति नगर से, हाँ तो कौन सी ज्वाइन, तो कौन सी ज्वाइन कर ली, कौन सी कोचिंग ज्वाइन कर ली, अच्छा और बाकी सारे जो आते थे ना, हाँ मतलब सब दूसरी कोचिंग ज्वाइन कर ली। तो इसमें इसको छोड़ के जाने का नतीजा क्या, मतलब क्यों छोड़ के गए हैं, कुछ तो बताए होंगे, रीज़न क्या है, समझ नहीं आता क्या समझ में नहीं आता, समझ में नहीं आता, बहुत फास्ट पढ़ाते हैं सर। अच्छा तो वहाँ समझ में आ रहा है, ऐसे लोग कहीं भी चले जाएं, कहीं भी चले जाएं कुछ नहीं हो सकता है, ये गारंटी के साथ बोल रहे हैं, और कोई भी टीचर नहीं सिखा सकता है। हाँ वही छोटे छोटे क्वेश्चन कराते रहोगे, 1 घंटे में 5 क्वेश्चन करा दोगे, बच्चे खुश, टीचर खुश, सब खुश, सिलेक्शन हो चाहे ना हो, हैं। जैसे सर बोलते हैं ना कि हम अगर समझाते हैं तो बच्चों को क्या लगता है, बुरा लगता है, सब अपने हिसाब से करना चाहते हैं। लड़के लोग भी मतलब जो छोड़ दिए, ये भी सब मतलब दूसरी कोचिंग में चले गए, मतलब कोचिंग का नाम तो जरा बता दो, नहीं कोचिंग का नाम बता दो, कौन सी कोचिंग पता होगा, हैं उन्हीं के यहाँ चले गए ना। आप भी चले जाना किसी दिन, एक काम करना, सच्चाई बता दे रहा हूँ, आप भी चले जाना, मेरे क्वेश्चन लेके चले जाना, ठीक है। हाँ जाएँ, वही तो मैं देख रहा हूँ ना, मतलब शाम वाले एसएससी वाले बैच यही लड़की आती है, बाकी मतलब 3-4 लड़के आते थे, 1-2 लड़की या 3 लड़के थे लोग के बैच में, कोई नहीं आ रहा है। तो हो सकता है, मैं अभी तक सोच रहा था शायद हो सकता है कुछ काम हो, पेपर चल रहा हो या कुछ हो। हाँ वहाँ पे मालवी चौक, मालवी चौक के पास लगता था इन लोग का शाम को, है ना।
अब आराम आराम से पढ़ाते रहो और छोटे छोटे क्वेश्चन कराते रहो तो लोग के समझ में आता था एकदम आराम से कि भैया 12 लिखा है, 12 में 4 का भाग दोगे तो बताओ कितनी बार में कटेगा। यार ये थोड़ी पढ़ाना होता है, ये हाँ पढ़ाना होता है, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि नहीं होता है, सिखाया भी जाता है बच्चों को। तो सिखाने का भी एक टाइम होता है कि 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने में सिखा दो। अब ये नहीं है कि 1 साल तक यही सिखाते रहोगे, है ना। और रीजन क्या बताएंगे जाके, मतलब दूसरी कोचिंग में जाके यही अरे यार वहाँ हम क्यों छोड़ दिए, वो जो मैथ्स वाले थे समझ में नहीं आया, बहुत फास्ट पढ़ाते, वो अपने आप में पढ़ाते कि चले गए, हो गया, हमको कुछ समझ में नहीं आया। आप तैयारी करने आए हो यार, कम से कम प्लस माइनस गुणा भाग तो आना चाहिए ना, है? क्या बोले, कहाँ पे है क्लास, पता होगा? कौन सा जैन मंदिर? हाँ जैन मंदिर है ना, किस नाम से? अच्छा दो मुझे पता नहीं ना, एरिया नहीं पता है। हाँ वो जो उड़ान है ना, उड़ान की जो बात कर रही है, अच्छा उसी के पीछे आसपास। हाँ हाँ, ऐसा क्या? अच्छा है यार, सही चलना चाहिए, सबको चलना चाहिए, क्या बोल सकते हैं, है ना। सबका दाल रोटी चलना चाहिए यार, क्या है कुछ मतलब। तो वहाँ भी तो फीस देंगे ना, फ्री में तो कोई नहीं करेगा। हाँ तो इतना महान तो कोई है नहीं ना, है? बताओ, किसी के पास भी जाओगे यार फीस तो लेगा ही ना। ऐसा थोड़ी है कि भाई मान लो कि तो बेवकूफ़ है ना यार, सबसे बड़ी बेवकूफ़ी वाला काम कर रहे हैं। पढ़ाई खुद करते नहीं है, पढ़ाई करना नहीं है, टीचर के भरोसे जा रहे हैं कि वो टीचर हमको पढ़ा देगा, और कुछ नहीं है। सच्चाई पता नहीं है, कुछ जानते हैं नहीं कि क्या करना है आगे। वहाँ मैं तुम्हें क्या बोलता हूँ, आप लोग को बताओ, है? मेरे पास यहाँ कोई दवा नहीं है कि मैं आप लोग को घोल के पिला दूंगा, लो पी लो, हो गया, है भाई। आप लोग मेहनत करोगे तो होगा, हम सिर्फ बता सकते हैं यहाँ पे और कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारे भरोसे होके आओगे कि नहीं, हम सर के भरोसे बैठे हैं तो भैया आप बैठे रहो, हम कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ क्वेश्चन बताएंगे। और तैयारी भी क्या कर रहे हैं, तो कुछ बोल रहे थे हम एसएससी कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं कि हम व्यापम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। अरे उस लेवल के क्वेश्चन अगर आ जा रहे हैं, आपके सीट में क्वेश्चन नहीं इतने सारे हो उस लेवल के, तो बताओ क्या बनाओगे तुम? हैं? तब पता चलेगा ना भाई, एक सही से बोल दो तो वो लग जाएगा। जो टीचर आपको पढ़ा रहे वो अगर एसएससी के एग्ज़ाम दिए हो तो पता चले, हैं? दिए होंगे 10 साल पहले, 10 साल पहले यही क्वेश्चन आते थे, यही पैटर्न बना हुआ है। अब ये थोड़ी आना है भाई, देश बदल रहा है तो क्वेश्चन नहीं बदलेंगे क्या यार, हैं? खुद सोच के देखो ना, हैं? चलो हटो, आप क्या करना है। ये पीएससी वाले बैच भी ऐसे ही हो रहा है लगता है। अब हम पूछते हैं बताओ, समझ में नहीं आ रहा है तो बताते ही नहीं है, मेन चीज़ ना, बोलते ही नहीं है ना, तो दिक्कत क्या कर सकते हैं। लो भैया, पढ़ाई में शर्म कर रहे हैं। यहाँ पूछ लोगे कि सर ये 4 क्या है, 12 से कितनी बार में कटेगा, तो इसमें कौन सी शर्म है ये बताओ। एसआई वालों के एग्ज़ाम आ गए कल परसों से, तो परसों हाँ 2 दिन बाद एग्ज़ाम है 26 से, तो अपनी एग्ज़ाम की तैयारी में लगे, है ना। वो भी नहीं आएगा, क्या फालतू में टाइम ख़राब करो, मत आना, टाइम मत ख़राब करना, जाके अपना घर पे ही पढ़ाई करना। भाई एग्ज़ाम को 2-3 दिन होता है ना, पूरा रिवीजन करने का होता है, सारे सब्जेक्ट अपने कर लो, यहाँ के क्या करोगे, कोई मतलब नहीं है। बाकी लोग भी तो नहीं आ रहे हैं ना, सब अपना कर रहे हैं, करो।
तो आपके समझ में आता है कि नहीं आता है? क्या आता है? आप भी क्लास नहीं आते हो डेली? देखो यार, सबसे पहली बात क्या होती है, आप कहीं भी चले जाओगे, क्लास डेली अटेंड नहीं करोगे तो आप कुछ नहीं कर सकते। आज आओगे, कल नहीं आओगे, परसों आओगे तो कुछ नहीं होगा। और सिर्फ क्लास आ जाने से भी काम नहीं चलता है। हाँ, पहली रिक्वायरमेंट ये है कि आप क्लास डेली आओ। देखो, अब एक नियम तो रहता नहीं है ना, नियम तो कई सारे लग जाते हैं ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, है ना। तो पहला नियम ये है कि क्लास डेली आओ, दूसरा नियम ये है कि आप घर में पढ़ाई करो, और तीसरा नियम ये है कि आप फोकस सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में करो। बाकी चीज़ें क्या है ना, जैसे कोई घर वाले हैं सबको इग्नोर करो, तो पढ़ाई आप कर सकते हैं। ठीक है, आपका जो टाइम है अपने टाइम को पढ़ाई में दो, तो उस चीज़ें हो सकती नहीं। बाकी फिर मुश्किल है आज की डेट में, क्योंकि वैकेंसी 10 निकलती है, 10 का यहाँ सीधा 10 लाख फॉर्म पड़ता है। हो जाएगी नहीं? ठीक है, तो अब बताओ, अभी आप खुद सोच लो कि आप लोग मतलब कहाँ तक हो। है ना, तो वही चीज़ है ना। तो भाई उस लेवल में आओगे तो होगा ना सिलेक्शन, नहीं ऐसे कैसे होगा? क्वेश्चन फास्ट होना चाहिए। अब यहाँ सोच के बैठ रहे हैं कैसे करेंगे, तो कैसे होगा? नहीं होगा, आपको करना पड़ेगा। और जब बोल रहे हैं कि शर्मा रहे हैं, नहीं पूछ रहे हैं, तो वो भाई आप लोग की बेवकूफ़ी है कि आप शर्मा रहे हो। चलो फिर इसी के क्वेश्चन कर लेते हैं यार, है ना। करेंगे, बनाओगे? सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। हाँ, क्वेश्चन नहीं ना मेरे पास। कौन सा? हाँ, देखो शॉर्ट ट्रिक क्या है ना, एग्ज़ाम में सुनो इधर, जो ट्रिक की बात कर रहे हैं ना, कभी मत करो भाई। मैं तो हमेशा ये चीज़ बोलूँगा। वो देखो, ट्रिक आपको क्या है ना, बेसिक पता रहता है तो बेसिक को ही ट्रिक बनाने की कोशिश किया करो। तो मैथ को याद कौन करता है? मैथ को क्या है ना, आप ही लोग याद करते हो। ये जीएस नहीं है कि अकबर का जन्म कब हुआ, वो कभी नहीं बदलेगा। ये ज़रूर बदल जाएगा कि इस बार पूछा है कि 5 संख्याओं का औसत क्या होगा, तो अगली बार 5 नहीं पूछेगा, अगली बार 6 कर देगा, और 6 कर दिया तो औसत चेंज हो जाएगा। पर अकबर का जन्म कभी चेंज नहीं होगा। रटना अच्छी बात है, हटा दे तो अच्छी बात है, हटा दे। हैं? और वैसे भी नहीं तो वैसे भी वहाँ से क्वेश्चन भी नहीं आता है ज़्यादा, जो बहुत कम मिलेगा, बहुत कम मिलेगा। आधुनिक भारत से आपको क्वेश्चंस मिलते हैं ज़्यादा। देखिए अब बहुत कम पहले आते थे, अभी क्या है ना, आधुनिक भारत ज़्यादा आता है। हाँ, उससे ज़्यादा आता है। गलत बातें हटाना नहीं चाहिए भाई। जो चीज़ है अपने यहाँ भारत में तो पढ़ना चाहिए ना यार। हटाने से क्या मिलेगा? वो लोग बोले मुसलमानों को, मतलब उनका जो और कुछ नहीं है। वही जब सब ये सब बेकार लगता है, नेता नगरी वाला ये सब बेकार लगता है ना, ये सब चीज़ें। ये सब बात करोगे क्या होता है ना कि बात बढ़ती जाती है, कम नहीं होती है। हाँ, चलो लिखो, 8 पुरुषों की औसत आयु
8 पुरुषों की औसत आयु 35 थी। 35 थी। एक नए पुरुष के आ जाने से, एक नए पुरुष के आ जाने से औसत में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। औसत में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो उस व्यक्ति की आयु क्या है? देखो अब यहाँ पे क्या है ना, आपको डायरेक्ट चीज़ें याद होना चाहिए तो चीज़ें हो सकता है। देखो देखो मैंने क्या बताया है ना कि औसत, देखो आपको क्या करना है कि आपको दिमाग में फार्मूला याद होना चाहिए, याद होगा तो कर सकते हैं। देखो जैसे मैंने आपको क्या बताया है कि जो आपका औसत होता है ना, तो औसत क्या होता है? योग बटे संख्या। ये चीज़ दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे औसत बताओ कितना दिया गया है? 35। कितने लोग हैं? 8 लोग। तो 8 यहाँ पे रहेगा, तो ये क्या निकलेगा? योग। तो बताओ 8 लोगों को जब आप योग निकालोगे तो यानी क्या हो जाएगा बताओ मेरे भाई? मतलब 35 गुणे 8, 8 पंचे 40, 8 तीक 24 और 280। हुआ कि नहीं? हुआ कि नहीं? अब देखो 1 लोग आ जाएंगे तो अब संख्या कितनी हो जाएगी? 9। औसत में 1 की वृद्धि हो जाएगी तो अब औसत कितना हो जाएगा? 36। अब इनका योग निकाल लो, कितना आ जाएगा? 324। इन दोनों में अंतर देख लो भाई, ये 8 लोगों का योग है, ये 9 लोगों का योग है। इसमें माइनस करोगे तो 1 लोग का निकलेगा, तो कितना आ जाएगा? 44 ना? हाँ 44। चलो लिखो आगे। 20 संख्याओं का औसत 22 है। 20 संख्याओं का औसत 22 है। 20 संख्याओं का औसत 22 है। पहली 11 संख्याओं और आखिरी 10 संख्याओं का औसत, पहली 11 संख्याएं और आखिरी 10 संख्याओं का औसत 23 और 21 है। 23 और 21 है। तो 11वीं संख्या क्या होगी? संख्याओं का औसत 23 और 21 है, तो 11वीं संख्या क्या होगी?
आप लोग के बैच वाले भी शायद चले गए होंगे। कैसे? नहीं नहीं, मैं समझ गया हूँ। मेन चीज़ क्या है ना, एल के सर भी ना मतलब वो नहीं है, क्या बोलते हैं कि एक डर नहीं है। हाँ तो क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं भाई, जो चीज़ है जो है तो है, क्या करेंगे, बाहर कर देंगे और क्या करेंगे। एक डर होना चाहिए, तब जाके बच्चे पढ़ाई करते हैं, ऐसे पढ़ाई नहीं होगी। देखो इसको, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बताओ पहले कितनी संख्याएं हैं। देखो पहले ये 20 क्या है, ये संख्याएं हैं, है ना। इन संख्याओं को क्या दिया है, औसत कितना दिया हुआ है, 22। तो देखो आपको चीज़ें बार बार लिखना ही रहता है। ये आपकी संख्याएं हैं, ये आपका क्या है, औसत है। तो आप यहाँ से डायरेक्ट क्या निकालोगे, योग। तो योग बराबर क्या होता है, संख्या गुणे औसत, मतलब 20 गुणे 22। बताओ कितना बनेगा, 440। ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि पहली कितनी संख्याएं, 10, पहली कितनी है, 11। तो देखो पहली 11 संख्याएं और फिर अंतिम 10 संख्याएं, इनका औसत कितना कितना है, इसका 23 है और इसका 21 है। तो बताओ ये 11 संख्याएं हैं, औसत 23 है, तो इनका जब योग करोगे तो 11 गुणे क्या करोगे, 23। 11 तिया 33, 3, 11 दूनी 22, 3 25, हुआ कि नहीं। इसका जब करोगे तो क्या आ जाएगा, 210। अब यहाँ देखो, यहाँ पे कितनी संख्या आपने यूज किया, यहाँ पे 10 और 11 कितनी संख्याएं हुई, 21। अब ये 21 संख्याओं को दोनों का अगर योग कर दोगे तो 21 संख्याओं का योग होगा कि नहीं होगा। मतलब ये 21 संख्याओं का योग कितना आ गया, 253 प्लस 210 बराबर बताओ कितना आ जाएगा, 3 6 4 463, हुआ कि नहीं। ये 20 संख्याओं का योग है, ये कितनी संख्याओं का है, 21, माइनस कर दो कितना बच जाएगा, 23। ठीक है, जो आपकी जो संख्या है वो कौन सी आ जाएगी, 23। चलो आगे लिखो, ए बी सी का औसत भार, ए बी सी का औसत भार 45 किलोग्राम है, 45 किलोग्राम। ए और बी का औसत भार, ए और बी का औसत भार 40 किलोग्राम है, 40 किलोग्राम है। बी तथा सी का औसत भार, बी तथा सी का औसत भार 43 किलोग्राम है,
43। तो बी का भार क्या होगा? बी का भार क्या होगा? देखो, पहले क्या है आपके पास? ए है, फिर क्या है? बी है, फिर क्या है? सी है। ये कितने लोग हैं? 3। इनका औसत कितना दिया है? बताओ। तो यानी यहाँ से अगर देखोगे ना तो ए प्लस बी प्लस सी, 3 का डायरेक्ट इसमें इंटू करो, 3 पचे 15 और 3 चौक 12 और 1 13। हुआ कि नहीं? इसके बाद कौन कौन है? बी प्लस सी, ये 2 लोग हैं, तो बटे क्या करोगे? 2। कितना है इसका? 40। तो यानी बताओ b प्लस सी, बताओ कितना हो जाएगा? 80। इसके बाद कौन कौन है? बी और सी। कितने लोग? 2 लोग हो गए। औसत कितना है? 43। यानी b प्लस सी अगर देखोगे तो बताओ कितना हो जाएगा? ये भी तो b प्लस सी लिखा दिए यार। अच्छा, a प्लस बी है ना? a प्लस बी, वही तो बोल रहे हैं। देखो तो बताओ ये कितना हो जाएगा? 6 8। हुआ कि नहीं? अब बताओ, ये ए बी है और ये क्या है? बी सी है ना? तो बताओ अगर इन दोनों को आप जोड़ोगे तो बताओ ए प्लस बी बराबर 80 और क्या है? बी प्लस सी बराबर 86। दोनों को जोड़ोगे तो ए बी कितनी बार है? 2 बार है, और सी बताओ ये कितना हो जाएगा? 166। होगा कि नहीं होगा? अब आपको किसका भार निकालना है? b का। तो यहाँ बताओ ये b कितनी बार है? 2 बार है। तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, b प्लस ए प्लस बी प्लस सी बराबर 166। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? अब बताओ ये आपने निकाल लिया है, कितना? 135 बराबर किसके? तो b बराबर बताओ कितना निकल के आ जाएगा? 1 और 3 31। ठीक है? हाँ, मिल जाएंगे छोटे छोटे। चलो लिखो, एक कक्षा के 30 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। एक कक्षा के 30 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। 15 वर्ष है। 20 वर्षीय छात्र, मतलब एक छात्र है जिसकी आयु कितनी है? 20 वर्ष। 20 वर्षीय छात्र कक्षा छोड़कर चला गया तथा उसके स्थान पर 2 नए छात्र आ गए।
छोड़कर चला गया तथा उसके स्थान पर 2 नए छात्र आ गए जिनकी आयु में अंतर 5 वर्ष का है। जिनकी आयु में अंतर 5 वर्ष का है। यदि अब सभी छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष हो, यदि अब सभी छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष हो, तो नए छात्रों में से छोटे की आयु कितनी है? नए छात्रों में से छोटे की आयु कितनी है? बताओ। बन जाएगा ना? कोशिश करोगे तो बना लोगे। आसान सा है, कोई है कुछ नहीं। 5 वर्ष। आंसर 5 नहीं है। ऑप्शन में 8 वर्ष से 10 वर्ष से 15 वर्ष से 20 वर्ष। देखो समझो, इधर समझो, आसानी सा है, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पहले कितने लोग हैं? कितने? 30 लोग हैं। देखो एक क्लास में कितने लोग हैं? 30 लोग हैं। इनकी जो औसत है कितनी है? 15 वर्ष। तो बताओ योग कितना हो जाएगा? 15 × 45 यानी 450 होगा कि नहीं होगा? अब इसमें क्या है, एक लोग चला जा रहा है। जो चला जा रहा है उसकी एज कितनी है? 20। ये वाला चला जा रहा है तो इसको निकाल के बाहर कर दोगे तो कितना बचेगा? 430 बचेगा कि नहीं बचेगा? और ये जो 430 बचेगा ये कितने लोगों का बचेगा? 29 लोगों का। भाई एक लोग चला गया ना, ठीक है। अब इसके बाद में क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2 लोग और आ जा रहे हैं। तो बताओ 29 की जगह अब कितने लोग हो जाएंगे? 31 लोग हो जाएंगे। तो अब ये क्या बोल रहा है कि औसत कितना हो जा रहा है? फिर से 15 हो जा रहा है, ठीक है ना। तो बताओ 15 गुणे अगर 31 करेंगे तो 15 × 1 = 15, 1 और 15 × 3 = 45 और 1 46 हुआ कि नहीं? अब बताओ ये 31 लोगों का योग है और ये कितने लोगों का है? 29 लोगों का योग है कि नहीं? इन दोनों में अगर मैं माइनस करूंगा, जो 2 नए लोग आए हैं उनका योग निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकलेगा ना। तो माइनस करोगे तो 5 आएगा, तो 5 आ गया, और 6 में 3 गए तो 3 आ गया। आया कि नहीं? मतलब जो 2 नए लोग आए हैं उनका योग कितना है? और क्वेश्चन में ये भी बोल दिया है कि दोनों में अंतर कितने का है? 5 साल का। अगर एक x का होगा तो दूसरा कितना होगा? x + 5। इन दोनों का योग किसके बराबर है? 35 के भाई। तो 2x बराबर किसके? 30 के। तो x बराबर कितना आ गया? मतलब छोटा वाला 15 साल का है, बड़ा वाला 20 साल का है।
लिखो, 8 संख्याओं का औसत 20 है। 8 संख्याओं का औसत 20 है। इनमें से पहली 2 संख्याओं का औसत 15 से ही 1/2 15 से ही 1/2। अगली 3 संख्याओं का औसत 21 से ही 1/3 21 से ही 1/3। यदि छठवीं संख्या 7वीं तथा 8वीं से यदि छठवीं संख्या 7वीं तथा 8वीं से 4 और 7 कम हो, हाँ 4 और 7 कम हो, तो 8वीं संख्या क्या है? देखो, बड़े क्वेश्चन बनाने से होता है ना कि आपको छोटे क्वेश्चन ऑटोमेटिक बन जाते हैं। हाँ, छोटे ही बनाते रहोगे तो बड़े वाले में तो पहुंचोगे ही नहीं। बन गया? आसान सा है, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, पढ़ो समझो। देखो इधर देखो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कितनी संख्याएं आपके पास? 8 संख्याएं हैं। इनका एवरेज कितना दिया है? 20 दिया है ना। तो बताओ, योग निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 160। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब यहाँ पे 2 संख्याएं हैं, इनका एवरेज कितना दिया है? 15 सही 1/2। 15 दूनी 30 और 1 31/2। 31/2 जब दोनों का गुणा करोगे तो कितना आएगा? 31 आएगा कि नहीं? अगली 3 संख्याएं हैं, इनका एवरेज कितना है बताओ? 31 है ना। 31 सही 21 सही, ये ना। बताओ कितना हो जाएगा? ये 64/3 मतलब कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अब दिमाग को ये बैठाओ, 2 संख्याएं ये है, 3 संख्याएं हैं, टोटल कितनी हो गई? 5। हो गई कि नहीं हो गई? इन दोनों का योग कर लो, कितना हो जाएगा? 5 हो गया और 9 हो गया, 95 हो गया क्या? ये कितनी संख्याएं थी? 8। ये कितनी है? 5। 8 में से 5 घटा दो, कितनी संख्याएं बचेंगी?
3 संख्याएं बचेंगी तो इसमें भी क्या करूँगा माइनस, जब माइनस करोगे तो बताओ कितना हो जाएगा 60 इधर मतलब 65, यानी जो अभी हमारी 3 संख्याएं बची हैं उनका योग कितना है 65 है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो छठवीं संख्या है ना 7वीं और 8वीं से कितना कम है 4 और 7 कम है, मतलब 8वीं से 7 कम है और 7वीं से 4 कम है। तो ये बताओ अगर मान लो कि ये मैं छठवीं संख्या हो गई और ये 7वीं संख्या हो गई और ये 8वीं हो गई, जो छठवीं संख्या है ना वो 7वीं और 8वीं से इससे 4 कम है और इससे 7 कम है कि नहीं। बताओ क्या मानोगे, किसको x मानना पड़ेगा, किसको क्या मानोगे। अगर आप इसको x मानोगे तो ये क्या होगी x + 4 और ये क्या होगी x + 7, होगा कि नहीं होगा, ठीक है, होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे बताओ इन तीनों का जो योग है वो किसके बराबर है 65 की, यही तो तीन ही संख्याओं को तो निकला है ना ये। तो बताओ क्या हो जाएगा 65, 3x हो जाएगा, 7 4 कितना हो गया 11, 65 में 11 को माइनस कर दो कितना आ जाएगा ये 4 आ गया, 5 आ गया, ये 3x 18 से काटोगे, सॉरी 18 बाद में x का मान कितना आ गया 18, बोला क्या गया है 8वीं संख्या, 8वीं क्या है 18 7 25। ये 8 संख्याओं का योग है, ठीक, ये 2 संख्याओं का योग है, ये 3 संख्याओं का योग है। तो पहले आप 3 और 2 कितनी संख्या हो गई 5 संख्याओं का योग करोगे तो कितना आ गया 95। 8 संख्याओं को दिया गया है, अगर माइनस कर देंगे तो 3 संख्याओं का योग निकलेगा कि नहीं निकलेगा। और वो 3 संख्याएं कौन कौन सी, छठवीं 7वीं 8वीं।